नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा पिछले फ्राइडे शायद फ्रेंडशिप डे गया, तो ऑफ कोर्स बहुत बढ़िया होता जो अगर मैंने तभी फ्रेंडशिप डे पे कुछ बनाया होता, बट कोई बात नहीं, चलो मिस हुआ तो क्या हुआ, इस फ्राइडे से ही। तो सोचा आप सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे और कुछ फ्रेंडशिप को लेके चर्चा हो जाए। हर वक्त नया रंग नया रूप कि नए दोस्त आपके जीवन में एंट्री जो मारते रहते हैं, हर वक्त कभी एंट्री मारते हैं कभी एग्जिट मारते हैं। तो इन एंट्री एग्जिट के बीच में कहानियां किससे बनते रहते हैं, है ना। तो सोचा इस बार क्या बात की जाए। तो मैंने सोचा चलो कुछ फ्रेंडशिप्स को डिफाइन करने की कोशिश की जाए। भाई आपके ग्रुप में फ्रेंड्स होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, तो हम अगर उनको ग्रुप में डिवाइड करने की कोशिश करें या एक्सक्लूसिवली उनकी पर्सनालिटीज़ के हिसाब से उनको डिफ़ाइन करें तो शायद 6 से 7 ग्रुप में डिफ़ाइन हो जाएंगे, राइट। कुछ फ्रेंड्स आपने नोटिस किया हो तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ मस्तीखोर होते हैं, जिनको सिर्फ मस्ती ही चढ़ी रहती है, जिनके साथ अगर आप हो तो आप सिर्फ उनके साथ मस्ती कर सकते हो, घूमना फिरना ऐश मस्ती करना, मजाक उड़ाना, हंसी मजाक करना, पार्टीज अटेंड करना, है ना। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं ना कि जो सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए जैसे बने हैं। फिर कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं जो दुनिया भर के एडवेंचर्स में आपको लेके जाते हैं, जो आप कभी सोचो नहीं कि सडनली आपकी बुकिंग बंजी जंपिंग में हो गई। आप कहें हे भगवान, मैंने ये सब कभी नहीं किया, लेकिन नहीं, उन्होंने आपको आपके साथ आपकी बुकिंग कर दी है, आपका सब सेट हो गया, अब आपको जाना ही पड़ेगा। या फिर ऐसी कुछ भी एडवेंचरस चीज़ें। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ आप दुनिया भर के एडवेंचर्स एक्सपीरियंस करते हो, अलग अलग जगह जाते हो, ऐसी जगह जहां आप शायद अकेले कभी सोचो भी नहीं जाना, और जो शायद आपकी पर्सनालिटी को सूट भी नहीं करता। फिर भी आप इन दोस्तों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें कर गुजरते हो जो आपके दिमाग में कभी इंडिविजुअली ना आया हो। तो एडवेंचरस टाइप, है ना। फिर कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो शांत होते हैं लेकिन बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं, और वो आपकी हर बात को बहुत अच्छे से सुनते भी हैं, और अगर उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि भाई किसी को बताना नहीं, तो वो सही में किसी को नहीं बताते। तो बड़ी ज़रूरी है ये अपने लिए, सबके लिए शायद। फिर कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो ग्रुप में ऐसा लगता है कि दूसरी माँ सारे ग्रुप में सबका ध्यान ही रखते रहते। भाई तुमने खाना खाया, भाई स्वेटर पहन लो, सर्दी बहुत है, तुम ऐसे कैसे जा रही हो, जैकेट रखा, भाई स्पीड कम करो गाड़ी की, बहुत तेज चला रही हो। तो जिनको नहीं कहती ये तो पैदाइशी अम्मा है सबकी अम्मा है ये, इनको देखो लगता है हम सब इनके बच्चे हैं, भैया हमारी एज की हो तुम। लेकिन फिर भी कुछ हरकतें ऐसी होती हैं कि वो मदर फिगर हो जाते हैं, मदर टाइप। फिर कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपके भाई बहन जैसे होते हैं, जिनके साथ आप मतलब लड़ते हो, झगड़ते हो, मारा पीटी सब कुछ होती है, लेकिन फिर भी वो होते हैं, रहते हैं, हमेशा कहीं जाते नहीं हैं। वो आपके करियर में आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, इन सब में भी ये लोग कभी आपकी मदद करते हैं, दे कैन गाइड यू रियली वेल। कि भाई कई बार नहीं होता कि आप फंस जाते हो कि मैं ये करूं कि वो करूं, तो ऐसे फ्रेंड्स जब होते हैं ग्रुप में या आपकी लाइफ में, तो वो आपको डिसाइड करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि अगेन उनके दिमाग में आपका भला ही होता है हर वक्त। तो भाई बहन जैसे होते हैं, बड़े भाई बहन। और फिर कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत ही लॉयल होते हैं, यानी जो शायद आप बचपन में उनसे आपकी दोस्ती हुई है, लेकिन वो आपके दोस्त हमेशा रहते हैं। आप बात करो या ना करो, रेगुलरली आपसे मुलाकात हो या ना हो, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, लेकिन वो दोस्ती हमेशा रहती है। लॉयल फ्रेंड्स हमेशा आपके फ्रेंड्स होते हैं वो। तो ये तो फ्रेंड्स हो गए जो आपके जीवन में ऑलरेडी हैं। सबसे अच्छा तो ऐसा हो कि ये सबका मिश्रण एक में मिल जाए, लेकिन सब कुछ तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आप अपने कुछ ही दोस्तों के साथ करते हो, कुछ दोस्तों के साथ कुछ और करते हो। नहीं होता आपके पास कि कई बार आपके ग्रुप्स होते हैं, जैसे मेरा भी खुद का भी बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं। उन ग्रुप्स में कोई ग्रुप ऐसा भी है जो फैमिली जैसा है, कि जिनके साथ रिलेशन फैमिली जैसे ज़्यादा हो गए हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके साथ आप
पार्टीज और गेम्स और फन लविंग थिंग्स करते हो। कई बार वो कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आप इंटेलेक्चुअली ऑन द सेम पेज, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। होता है, सबके साथ होता है। मैं एक ग्रुप के साथ दूसरे ग्रुप को मिंगल ही नहीं करती हूँ, क्योंकि हर ग्रुप की या हर फ्रेंड की अहमियत अलग है। तो जो चीज़ मैं एक के साथ करती हूँ या जो उस समय मैं एक के साथ बिताती हूँ और इन्जॉय करती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ मैं दूसरे के साथ मैं कुछ और इन्जॉय करती हूँ। तो फिर सबको अगर मिंगल कर दो आप, तो फिर ना आपको मज़ा ना उनको मज़ा। फिर कुछ दोस्तियाँ ऐसी होती हैं जो आपको राह चलते मिल जाती हैं, कभी किसी बस में, कभी कहीं डॉक्टर के पास बैठे बैठे कि आपकी जान पहचान हुई और आप एकदम दोस्त हो गए, कभी किसी और की पार्टी में किसी और जगह उन लोगों से मुलाकात होती है और आप अच्छे दोस्त बन जाते हो। वही है ना कि मिलने के बहाने अलग अलग होते हैं दोस्तों के साथ, या दोस्त मिलने के बहाने अलग अलग होते हैं, लेकिन अंत एक ही होता है कि अच्छी दोस्ती हो जाती है ना। फिर इसी सफ़र में कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं वो छूटते जाते हैं, कोशिश करके भी वो छूट जाते हैं। कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, लेकिन वही है, जीवन है, आदमी आगे बढ़ जाता है और फिर दूसरे दोस्तों को खोज लेता है। और आप ही क्या, जो आपके दोस्त छूटे हैं उनके भी दूसरे दोस्त आ जाते हैं। भाई जगह तो भरेगी ही। वही है ना कि पानी जैसी चीज है, पानी बह रहा है, जहां गड्ढा मिलेगा वहां वो भर जाएगा, वरना वो बहता रहेगा। तो जहां वैक्यूम आता है वहां कोई और आ जाता है उसको भरने, भर तो जाता है, खाली तो नहीं रहता। तो दोस्त भी मिलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे सारे फ्रेंड्स जो हैं आपके, डेफिनेटली वो आपसे लिंक्ड है और आपसे वो दोस्ती रखते हैं। आप उनको किस तरह से गेज करते हो या आप उनको किस तरह से महसूस करते हो, ये आपका है परसेप्शन और ये आपका फीलिंग है। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली जैसा आप महसूस करते हो वैसा ही वो भी आपके लिए महसूस करें। नहीं ज़रूरी। हो सकता है आप किसी को अपने बहुत ही अच्छा दोस्त समझते हो, लेकिन सामने वाला नहीं सोचता। सामने वाला सोचता है कि यार जैसे सब फ्रेंड्स हैं वैसे ये भी फ्रेंड है। वो आपको आम की कैटेगरी में रखता है, लेकिन आप उसको खास की में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए जो खास है वो खास ही रहेगा। कुछ लोग होते हैं जिनका आप समझते हो कि अरे रात हो दिन हो कुछ भी हो ये तो हमारे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जब मुसीबत आती है तो सबसे पहले वही भाग जाते हैं। तो आपको लगता है ये क्या हुआ यार, ये कहाँ चले गए, इनका तो सोचा था ये रहेंगे तो यही गायब है। बाकी जिनसे आप उम्मीद नहीं रखते वो आपके साइड में खड़े रहेंगे। तो अंत में कहने का मतलब यही है कि आप जिसको जैसा महसूस करें जिसके साथ, उसको उस तरह से आप इंजॉय करते रहें। ये ना सोचें कि वो आपके लिए कैसा सोच रहा है या वो आपको कैसे पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब जैसे होता है ना कई बार कि भाई हम ही उनको फोन करते रहते हैं, वो तो हमें कभी फोन ही नहीं करते हैं यार। तो आप फोन करते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पॉसिबल है ना कि आपको जब इच्छा होती है बात करने की तो आप कर लेते हो फोन। हो सकता है सामने वाले को इच्छा आपके लिए नहीं होती हो, इसलिए वो आपको फोन नहीं करता। लेकिन आप अगर फोन करके इस सामने वाले से बात कर रहे हो क्योंकि आपकी इच्छा है, तो उसमें कुछ बुरा ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने किया तो दूसरी बार दूसरे को ही करना है। ऐसी कोई कंपल्सरी चीज़ नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक बार हम तो एक बार वो ना। दोस्ती में ये सब नहीं चलता। कहते हैं ना दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। तो एग्जैक्टली कि दोस्ती का कोई ऐसा रूल नहीं है। जिसको आप पसंद करते हो आप करते हो बस। जिससे आप बात करना चाहते हो तो आप चाहते हो बस, कर लो। किसी को देखना नहीं, किसी का मुंह नहीं देखना आपको। और जिसको आप पसंद करते हो उसके लिए ये मत इंतजार में बैठो कि वो आपको करता है कि नहीं। क्या फर्क पड़ता है यार, हम उसकी फीलिंग्स को तो नहीं कंट्रोल कर सकते। अगेन ये भी होता है ना कि लोगों को शिकायतें रहती हैं बहुत
कि उसने ऐसा किया तो उसने वैसा किया तो उसने ऐसा किया तो उसने वैसा किया, क्यों वो सबसे बात करते हैं हमसे नहीं करते, या क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं है, हमारे साथ वो इतने क्लोज क्यों नहीं है, या वो फ़ोन नहीं करते, या हमें कोई बुलाता नहीं, पार्टीज़ वो लोग करते हैं लेकिन हमें नहीं बुलाते, तो हम भी नहीं बुलाएंगे। लेकिन वही बात है ना कि अगर से फॉर इंस्टेंस आपने पार्टी ऑर्गेनाइज की और आपको वो 4 लोग पसंद हैं कि आपकी पार्टी में वो आए, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी में आपको नहीं बुलाया था, तो आप उनको अपनी पार्टी से बुलाना कैंसिल कर दो, लेकिन फिर किसको बुलाओगे? क्योंकि पसंद तो आपको वही 4 है ना, तो फिर किसको बुलाओगे? तो फिर ये सब जो सवाल है दिमाग में उठते हैं ना, जो दुविधाएं आती हैं कि ज़रूरी है कि रिटर्न हो, मायने नहीं रखती। जिसको इच्छा हो, जैसे इच्छा हो, जब इच्छा हो, कांटेक्ट करो, बात करो, घूमो फिरो, जो करना है करो। ये जो फ्रेंड्स होते हैं ना, ये आपके लिए वो हैप्पीनेस शॉट्स हैं, जैसे टकीला शॉट्स होते हैं ना, ये खुशी के शॉट्स हैं। तो इनको लेते रहना चाहिए बीच बीच में और ये आपकी सारे जो दुख सुख सब है ना, सब बांट लेना चाहिए। तभी क्या है ना, ये जो मेंटल स्टेबिलिटी है, मेंटल हेल्थ है, ये सब ठीक रहेगा। तो अपनी स्वास्थ्य, कहते हैं ना कि आपका स्वास्थ्य आपके हाथ, तो अपना ध्यान रखिए। सामने वाला आपको बुलाता है नहीं बुलाता मत सोचिए, जो अगर सामने वाला आपको सुकून देता है तो आप ज़रूर उसे बुला लें, क्योंकि यहाँ जो बात है वो अपने सुकून की है, सामने वाला क्या कर रहा है तो उसके ऊपर है। तो अगर आपको वो सुकून देता है तो आप उसे बुला लें, आप उससे बात कर लें, वो आपको बुलाए ना बुलाए। हो सकता है उसको सुकून कोई और देता हो, वो उसको बुलाता होगा, है ना। और दोस्ती पे तो कितने अनगिनत गाने हैं, है ना। सबसे ज़्यादा तो क्या वो जो है दोस्ती फिल्म का, कि चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा। ये दोस्ती टिंग 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 हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। फिर तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यारा ना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। फिर तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा। ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है, ऐ यार सुन यारी तेरी, है ना। तो वो दोस्त हमारे सबके, उन सबको सलाम, हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी या।